बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है सुबह सुबह के टाइम से। और फाइनली जो है ना सर्दियां आ चुकी हैं, जिसका मुझे ज़रा भी इंतज़ार नहीं था, लेकिन फिर भी आ गई हैं। और ये भी एक सर्दी की एक सुबह थी जिसमें बाहर फुल स्मोक बनी हुई थी। बहुत ड्राई सी सर्दी थी और यहाँ पर बच्चों को नाश्ता बना के दिया मैंने। बच्चे स्कूल चले गए और उसके बाद जो है ये अ, मेरे ऊपर जो घर है ना, ऊपर जो रहते हैं वो सिस्टर आई। उन्होंने मुझे कहा कि दीवार में करंट आ रहा है, मेरे पानी में करंट आ रहा है, आपका जो मीटर है ना उसकी तार कहीं से ख़राब है, जिसकी वजह से ना मेरे किचन के पानी में करंट आ रहा है। और इनका ये बड़ा पुराना मसला था। मैं फिर ऊपर गई, ऊपर वालों के घर जो हमारे ऊपर रहते हैं, ये वो घर है। तो वहाँ जाके मैंने उनका सारा देखा कि वाकई मीटर की तार जिधर से अंदर आ रही है ना, वहीं पे अंदर वाली साइड पे इनकी टूटी लगी हुई है। तो कोई ना कोई कनेक्शन बना हुआ है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो चेक करवाएंगे। अभी तो जो है ना दिन चढ़ा है, तो फिर लेके आएंगे किसी को, चेक करवाएंगे कि मसला कहाँ से आ रहा है। अच्छा, तो बड़े दिनों बाद फिर व्लॉग शेयर कर रही हूँ, सिर्फ इस वजह से कि आप लोग ये ना कहें कि कहाँ चली जाती है महीना महीना। तो इस वजह से ना आज सोचा थोड़ा सा क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। बहुत दिनों के बाद इस केक का ऑर्डर आया था और ये भी रेगुलर बनवाते हैं, मेरे से भाई हैं और कई बार मैं ज़िक्र भी कर चुकी हूँ। तो वो भाई जो है ना, उनका ऑर्डर था ये वाला केक का, एनिवर्सरी केक था। उनको मैंने कुछ सिंपल से डिज़ाइन भेजे थे, क्योंकि ज़्यादा डिज़ाइन वाले केक भी मेरा दिल करता है मैं बनाऊँ, 2 टायर केक वगैरह, लेकिन उसके लिए ना बहुत सारी चीज़ें हैं अभी भी जो मेरे पास नहीं है। तो कोई मेरे से केक का ऑर्डर करता है ना, तो उसको मैं वही चीज़ दिखाती हूँ जिस तरह का मैं बना सकती हूँ। तो ये मैंने उनको भेजे था, बहुत सारे केक्स भेजे थे, उसमें से उन्होंने ऐसा डिज़ाइन सेलेक्ट किया था, फिर मैंने उनको ऐसा बना के दिया। और ये तकरीबन 2 पाउंड का केक था, लेकिन कैरेमल फ्लेवर मैंने फ़र्स्ट टाइम बना के दिया था। और भाई को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि ये जो है ना भाई हमेशा मेरे से चॉकलेट फाजी बनवाते हैं। तो फर्स्ट टाइम मैंने उनको कहा कि आप जो है ना चेंज करके देखें। उन्होंने कहा अच्छा नहीं लगता हमें कोई, भाई आपका ये पसंद है। मैंने कहा आपने मेरा और कोई बना हुआ खाया ही नहीं है, आप एक और फ्लेवर है। तो मैं भाई ने कहा चलो ठीक है आप बना दो, मेरा अपना घर का केक है, भाई सिस्टर का या किसी और कज़न वगैरह का नहीं है, मेरा अपना एनिवर्सरी है, मेरी अपनी एनिवर्सरी का केक है, तो आप जो फ्लेवर चाहे बना दो। तो फिर यहाँ पे मैंने कैरेमल फ्लेवर बनाया था और यकीन करें मैंने ख़ुद भी फ़र्स्ट टाइम बनाया था और मैंने ख़ुद भी फ़र्स्ट टाइम खाया था। बहुत मज़े का बना था, बहुत मज़े का बना था। मैंने ना बेकरी से लेके एक दफ़ा खाया हुआ केक कैरेमल, लेकिन वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, बड़ा नाम ही टेस्ट था उसमें। लेकिन जब मैंने घर में बनाया ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा बन गया था, भाई को पसंद भी बहुत ज़्यादा आया था। तो बस उसके बाद ये जो है ना गली में पालक का गली में ना सब्ज़ी वाला आया, क्या बोल रही हूँ मैं। तो मैंने उससे पालक ली और तकरीबन 1 पाव के करीब चिकन घर में पड़ा हुआ था, तो फ्रिज में ना पड़ा हुआ था। जब ये कोई 5-10 दिन हुए लेके आई थी ना, पैकेट बनाए थे, उसमें से एक रह गया था पैकेट। तो मैंने आलू पालक और चिकन इकट्ठा बना लिया और ये भी सालन पक के रेडी हो गया। यहाँ पे बहुत मज़े का ये भी सालन बना था। ज़्यादा मसाले नहीं होते, सिर्फ नमक मिर्च और हल्दी, बस, इससे ज़्यादा कोई मसाला मैं नहीं डालती। और अगर ज़्यादा हो भी तो एक ज़ीरा मैंने रखा होता है, जो कि हर खाने में मैं डालती ही डालती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद ये नेक्स्ट दिन के व्लॉग हैं, व्लॉग कह रही हूँ, क्लिप्स हैं, जिसमें मैं पानी का वेट कर रही थी और पानी आखिरकार आ गया बहुत दिनों के बाद। और मेरे कपड़े गंदे बहुत सारे पड़े हुए थे और बहुत सारी चीज़ें धोने वाली पड़ी हुई थी। बच्चे भी स्कूल भी नहीं गए थे और पानी आ गया। फिर यहाँ पे मैंने अगले दिन बच्चों को रेडी करके स्कूल भेजा और फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे पेंडिंग काम अपने घर के किए। और आप लोगों को मेरे से बहुत ज़्यादा गिला रहता है कि हर वक्त जो है ना आपको मसले बताती रहती हूँ अपनी सेहत से रिलेटेड। तो मैं कोशिश करूँगी कि अब आपके साथ कोई भी मसला शेयर ना करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हंसने वालों के साथ सब हंसते हैं, लेकिन रोने वालों के साथ कोई नहीं रोता और ना ही कोई रोना पसंद करता है। तो बस अल्लाह पाक आप लोगों को उन तमाम बीमारियों से, मसले मसाइल से दूर रखे जिनसे मैं गुज़र रही हूँ या गुज़र चुकी हूँ। और अल्लाह पाक किसी को भी उस आज़माइश में ना डाले जिसमें मैं इस टाइम हूँ 3-4 सालों से। तो मैं कोशिश करूँगी कि आज के बाद आप लोगों के साथ ऐसी कोई बात शेयर ना करूँ जिससे आपको जो है ना वो गुस्सा आए। तो यहाँ पर बस धूप इतनी अच्छी लग रही थी ना, बहुत अरसे के बाद मैंने अपने घर में इस तरह से धूप देखी है। और ये तब भी इतनी सी जगह पे आती है जब जो है ना सर्दियाँ आती हैं, तब एक चारपाई की धूप हमारे घर
10-15 मिनट के लिए आती है। तो सुबह सुबह धूप आ रही थी और बड़े मज़े की धूप थी सुबह सुबह वाली। इस क्लिप में मैं, एक लड़की है उसके साथ जा रही थी इतवार बाज़ार। उसने कहा कि इतवार बाज़ार जाना है, हमारे एरिया में अभी लगना स्टार्ट हुआ है। तो मैंने कहा चलो देखें। कराची का तो देखा हुआ था लेकिन यहाँ का नहीं था देखा, तो मैंने कहा चलो देख के आते हैं। कराची का तो बहुत ज़बरदस्त था, वो तो मुझे आज भी याद आता है। बहुत ज़बरदस्त वीआईपी चीज़ें वहाँ से मिल जाती थी और सस्ती। लेकिन ये हमारा लंडा किसी काम का नहीं था और कोई इतवार बाज़ार काम का नहीं था। बेकार चीज़ें बिक रही थी और पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं, बाज़ार वाला ही सारा कुछ यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है। तो बस ऐसे ही चक्कर लगा के हम लोग घर आ गए थे। और उसके बाद ये हल्दी आपको नज़र आ रही होगी, बहुत दिन पहले मैंने बाज़ार से ली थी। इसको मैंने अच्छी तरह से जो है ना धो के, उसके बाद इसको मैंने पानी में एक बॉयल डलवाया। सिर्फ एक बॉयल आया ना तो मैंने इसको निकाल लिया। पकाना नहीं है, सिर्फ इसको हीट लगवानी है। एक उबाला आने के बाद चूल्हा बंद कर देना है और इसको अच्छी तरह से छान लेना है। उसके बाद आपने इसको ठंडा करना है अच्छी तरह से। फिर उसके बाद आपने इसको कद्दूकश कर लेना है या बारीक बारीक स्लाइस करके ना इसको छाँव में खुश्क करना है, धूप में खुश्क नहीं करना है। एक सिस्टर का मैसेज आया था मुझे कमेंट के, हल्दी के बारे में आप बताएं ये कब मिलती है, किस क्या सीज़न होता है। तो यही सीज़न है इसका, जब सर्दी स्टार्ट होती है नवंबर दिसंबर में मिलती है। ज़्यादातर सिर्फ नवंबर के महीने में होती है। फ्रेश हल्दी आपको किसी भी जो है ना सब्ज़ी वाली शॉप से मिल जाएगी। आप उसको ले के ना तो इस तरह से बना सकते हैं, ड्राई करके रख लें तो अच्छी चीज़ है। घर में बनी हुई हल्दी मिल जाए तो और क्या चाहिए। और पिएँ इसको दूध में डाल डाल के, पानी में घोल घोल के। एंटीबायोटिक भी है और बहुत सारे इसके फ़ायदे भी हैं। फेस पे भी लगाएं, जो करना है करें। फ्रेश हल्दी आपके घर में रेडी हो जाती है। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ अपने दादा अब्बू के घर। अब तो वहाँ चाचू रहते हैं लेकिन दादा अब्बू का घर ही मैं कहूँगी क्योंकि हमारा बचपन गुजरा है। तो यहाँ पर जो है ना, ये इस गाड़ी में मैं बहुत अरसे के बाद बैठी हूँ। ऐसे किसी लंबे सफ़र में मैं जा रही हूँ, किसी गाड़ी में बैठ के। 1 घंटे का फासला है, लंबा सफ़र तो नहीं कहूँगी लेकिन ज़ाहिर बात है गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं तो फिर लंबा ही है। तो मेरी चाची हैं ना छोटे वाली, उन्होंने कपड़ों का कोई काम शुरू किया था। हाँ, चले हुए कपड़े, चले हुए से मतलब इस्तेमाल हुए हुए कपड़े सर्दियों के, वो सेल कर रही थी। उन्होंने मुझे भी बताया तो मैंने पिछले साल के अपने जितने कपड़े निकाले वो सारे मेरे छोटे हुए पड़े हैं। पता नहीं क्या मसला है। वो खद्दर के थे ना, तो मेरे ख्याल है खद्दर चढ़ती बहुत है। तो वो पिछले साल वाले मेरे सारे कपड़े जो है ना अजीब से मुझे हो रहे थे। मैंने कहा चलो अगर मिल जाते हैं 3-3 4-4 सौ में। चाची ने मुझे बोला कि सूट है तो आप आके देख लो अगर आपको अच्छे लगते हैं। तो मेरा इरादा नहीं था, ये फ्राइडे वाले दिन के क्लिप है। लेकिन बैठे बैठे ऐसी सुबह उनकी कॉल आई, 9:30 बजे कॉल बंद हुई। तो मैंने उसी टाइम अपना बुर्का पहना और मैं गाड़ी में बैठ गई। और गाड़ी बिल्कुल हमारे घर के पास ही अड्डा है। इतना बड़ा शहर तो है नहीं कि इंसान अकेला ना जा सके या डर जाए। तो यहाँ से गाड़ी जैसे ही पहुँची, मैं रिक्शे में बैठ के मेन रोड पे तो गाड़ी जा रही थी, मैं उसमें बैठी और यहाँ पे गाड़ी ने मुझे उतारा और साथ ही रिक्शा खड़ा था। जैसे ही उतरी ना, रिक्शा खड़ा हुआ था। तो इस तरह से बहुत आसानी से जो है ना मैं पहुँच गई। और उसके बाद जब मैं घर गई और मैंने जाके कपड़े देखे ना, यकीन करें मुझे कपड़े पसंद ही नहीं आए। और मतलब इस तरह के थे, बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए हुए हुए कपड़े थे और सर्दियों के हिसाब से भी स्टफ़ नहीं था। तो मैं चुप करके ना 2-3 घंटे चाचू के पास बैठी, गपशप लगाई। बच्चे स्कूल से उनके आ गए, फिर उनके साथ गपशप लगाई। उसके बाद मैं दोबारा गाड़ी पे चढ़ी, चाचू ने मुझे चढ़ा दिया और फिर मैं घर आ गई। जैसे यहाँ से उतरी और रिक्शा खड़ा था, इसी तरह जैसे ही अपने इलाके में जाके उतरी, आगे से रिक्शा मिला और घर। तो इस तरह जो है ना मैं तकरीबन 2 बजे घर वापस भी आ गई थी, काफ़ी फासले पे जाके। वापसी पे जो है ना चाचू ने मुझे गाड़ी में बिठा दिया था और चाचू यहाँ पे देख रहे हैं, गाड़ी का मुआयना कर रहे हैं कि अंदर कोई गाड़ी है, गाड़ी में जगह है काम की या नहीं, फिर मैं तुम्हें चढ़ाऊंगा। ऐसे और गाड़ी में सीट है नहीं थी और कंडक्टर कह रहा था आ जाए आ जाए आ जाए बाजी आ जाए, बाजी को चढ़ाओ फटोफट चढ़ाओ। मैंने कहा भाई मैंने तो नहीं चढ़ना है ऐसे। चाचू ने बोला कि जगह ही नहीं है भाई, ऐसे तुम लोग घुसाई जाते हो, जगह ही नहीं है। फिर चाचू ने कहा वेट कर लो, एक और गाड़ी आ जाती है ना, अभी एक और टाइम गुजरेगा। तो 9 बजे मैं घर से निकली थी और फिर खाली हाथ में जो है 2 बजे घर वापस आ गई। बच्चे भी स्कूल से आ चुके थे तब तक। तो ये है जी हल्दी जो कि सूखने वाली है। अब आप देखें कितने अच्छे से जो है ना वो ड्राई हो रही है। यहाँ पे मैंने इसको पंखे के नीचे रख दिया था सारा दिन और एक एक दाना इसका अलग हो जाएगा जैसे ये ड्राई होगी ना। ये मैंने कद्दूकश कर ली थी और उसके बाद मैंने इसको छाँव पे खुश्क किया। धूप में इसका फ़ायदा नहीं होता खुश्क करने का, सारा असर इसका ख़त्म हो जाता है। तो आज का व्लॉग मेरा यही था। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ करके जाना। उम्मीद है कि आप लोग जो है ना इसी तरह सपोर्ट करेंगे जिस तरह थोड़ा थोड़ा डेली करते हैं। ज़्यादा तो नहीं कर रहे आप लोग, लेकिन बस चलें, दिल को तसल्ली के लिए व्लॉग डाल देती हूँ ताकि आप लोग मुझे भूल ना जाएं। आप लोग कहें ना कि कहाँ चलेगी, मैं यहीं हूँ, कभी ना कभी आपको आती रहूँगी और दिखाती रहूँगी। बाकी आप लोगों की दुआएं चाहिए, सेहत के लिए हर तरह की दुआ चाहिए। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।